दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई। फिलहाल बरवाड़ा मौजूद हूँ। एक नाम आप देखने लग रहे हो, साधु राम मेमोरियल हेल्थ सेंटर। शुरुआती दौर की जो बात करी जाए, इस कोना पे इस जगह पे एक छोटी सी दुकान शुरू करी गई थी, लेकिन आज देखते एक नहीं दो बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है साधु राम मेमोरियल के नाम से। क्या कारण है क्या ना, वो चीज़ आज अंदर जा करके पूरी जानकारी लेवांगे। उरा है ना, सुबह से लेके शाम तक भीड़ रहो। ऐसा किसा हॉस्पिटल है कि एक छोटा सा हॉस्पिटल की जो आज इतना बड़ा हॉस्पिटल वो बनने लग रहा है। रोजाना 100 के करीब जो है पेशेंट उरा हुआ है और सब तो सस्ता हॉस्पिटल जो है उरा बताया जाना है। लेकिन शुरुआत जब हुई थी इस हॉस्पिटल की, एक चीज़ तो शुरुआत हुई थी कि भाई मोटा होने की दवाई दे साधु राम। इस चीज़ तो इस अस्पताल का जो है नाम फेमस हुआ था। आज की अगर बात करी जाए तो आज एक बार दिखा दे चारों तरफ जो है पेशेंट बैठे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक इसी प्रकार जो है यहाँ पर पेशेंट आते हैं। ओपीडी यहाँ कटती है, किस प्रकार तक कटा है, कितनी पर्ची कटे, कैर पी ले, कितना के खर्चा इस हॉस्पिटल में लगा है। जी नमस्कार। क्या कुछ है ओपीडी फीस के जी? कोई चार्ज नहीं है सर। भाई एक बार रिकॉर्ड में दिखा दे आज की कितनी जो एंट्री हो रही है, कितनी एंट्री आज की जी? आज की अभी तो 124 हुई है। 124 एंट्री आज की है। हाँ जी। पहले कितनी भर रही हो जी आप? कल हुई थी मेरी 170। 170 एंट्रियाँ कल की थी भाई टोटल। देख वैसे 200 तक चली जाती हैं, कुछ ये कणकों में गए हुए हैं ना। अच्छा, काम धंधा के टाइम में भी इतनी वो हाँ जी आ जाते हैं, फुल भीड़ रहती है यहाँ। ज़्यादातर जो है किस चीज़ के पेशेंट आए हैं? ज़्यादा एलर्जी के आगे, जैसे कोई भी उनको बॉडी में पेन है, फीवर हो गया, आजकल जैसे वायरल बुखार चल रहा है, उस तरह के पेशेंट आ जाते हैं। तो ज़्यादा जानकारी तो जो है डॉक्टर साहब तो ले, डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं क्या? तो डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं, उन तो पूरी जानकारी लेवांगे। फिलहाल जो है आज के कुछ जो है आज के समय की अगर बात करी जाए तो बीमारी बहुत बढ़ती जान लग रही है। डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं, पेशेंट भाई फिलहाल मौके पर पेशेंट बैठे, यानी एकदम वारे डाली बात हो गया। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। तो भाई फिलहाल जो है डॉक्टर साहब अपना काम पर लगे हुए हैं। और जिस तरह मैंने जिक्र करा था शुरुआती में कि भाई छोटा सा हॉस्पिटल था। शुरुआती दौर की जो बात करी जाओ, इस हॉस्पिटल में छोटा मैं था जब भी आड़ा बुखार हो जाते तो आड़ा ले आ कर दे। साधु राम हॉस्पिटल बड़ा चर्चित हॉस्पिटल है और आज जो है एक नहीं दो बिल्डिंग स्टार्ट करने लग रहे हैं। डॉक्टर साहब पूरी जानकारी लेवांगे। पहले एक पेशेंट बैठे उनसे बात करांगे। आज क्या दिक्कत थी आपको, क्यों आए थे? मेरा कर्म सर्दी जी, कई बार आता हूँ मैं तो सर्दी से। बहुत बढ़िया ईमानदार डॉक्टर है। अच्छा। सस्ती दवाई देते हैं, भीतर के अंदर दया है। एक के बाद फेमस है इस डॉक्टर की, बस सस्ती दवाई देवा तो उसका इलाज को करो। सस्ती दवाई आजकल तो महंगाई इतनी होगी, यूँ सस्ती करते ले आओ। ये ज़्यादा पैसे सपना चाहता। अच्छा। हाँ, इसका ये कारण टाइम का ये कारण है। कितने साल से आप इसके साथ जुड़े हुए? इसके साथ से 15 साल से। 15 साल से। तो ये आराम हुआ? आराम हो जी। अच्छा। तो भाई यह खास बात इस डॉक्टर की बताई जाने लग रही है, उसका है तो हम शमी बैठे हैं कैमरा जहाँ तक कहते हो। ना। अंकल जी आपको क्या दिक्कत है? ये जुकाम की अच्छा, गुड़िया लेके आ रहे हो? हाँ गुड़िया लेके। अच्छा, ओ जे आराम की। हाँ आराम मुझे। ये सस्ते की बात करें, क्या रुपये ले हो डॉक्टर साहब? सस्ता इलाज करे डॉक्टर साहब। कि मैं 100-200 में हो जाए कि मैं बस 100-200 में हो जाए। 100-200 में इलाज हो जाए। और तो भाई इस डॉक्टर की एक यह खास बात सुनी गई है कि भाई बहुत सस्ता इलाज कराया जावा है। एक पेशेंट और बैठे हैं, उन बात करें। जी राम राम। राम राम। कहाँ से आए हो जी? यहीं बरवाड़ा से हैं। बरवाड़ा से? हाँ जी। हॉस्पिटल तो और गए हैं, उरे की खास बात दिक्कत है? हम तो 17-18 साल हो गए यहीं आते हैं जी। बुखार जुकाम कुछ भी हो जाए तो परिवार भी। अच्छा। और डॉक्टर साहब बहुत ही मतलब संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं कोई भी मरीज। तो भाई फिलहाल तो डॉक्टर साहब मुंह पे बैठे हैं, मुंह पे बुराई का अट्टे आ रहा है। तो डॉक्टर साहब तो बात कराएंगे, आप उस साइड आ जाइए एक बार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो बता दूं भाई, डॉक्टर साहब का नाम संदीप है। कई साथी मेरे पर के होंगे क्योंकि मैंने शुरू से साधु राम सुना है, तो बाद में मेरा पटा हुआ साधु राम ये नहीं, साधु राम इनके पिताजी थे। और संदीप डॉक्टर हैं जो फिलहाल इस हॉस्पिटल को ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर साहब बात करी जाओ, आपकी चर्चाएँ जो है पूरे बरवाड़ा में कोने आसपास के 30-40 गाँव में से हैं जो न्यू कहते हैं साधु वाला में बिके जो ठीक हो जाएंगे। बस जी मेरा मेन मकसद है जनता की सेवा करना और सस्ते पैसे में भी मैं कमाने लग रहा हूँ। सस्ती दवाइयाँ दे के भी मैं अपना मतलब परिवार को पालन लग रहा हूँ, यही मेरी खासियत है। और मैं मेरे पिताजी के नाम से हॉस्पिटल का शुरू से ही मेरा सोच थी और उसी के हिसाब से मैं अपनी नई संस्था जो अभी बिल्डिंग 29 तारीख को जिसका मतलब शुभ मुहूर्त होना है वो भी मेरे पिताजी के नाम से मैंने लॉन्च करी है। डॉक्टर साहब जब मैं पीछे भी कुन लेंदे पेशेंट और फिर भी दूसरी बिल्डिंग शुरू कर दी, क्या कारण है? यू करते ले आओ, इतना पैसा करते ले आओ, फिर पैसा आप लेंदे नहीं लोगों पर? नहीं, बस जैसे अपना काम चल जाए, मेडिसिन में कुछ अपना बच जाए, बस अब वही जनता में इन्वेस्ट कर दिया, बस यही मेरी सोच है। एक बात बड़ी खटका है कि
युवा पीढ़ी ने छोड़ के जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं खासकर ताई पूरे हिंदुस्तान में डालो कड़ियाँ ठीक होने दिराड़ा है कि नहीं कहते साधु वाला मारी हैं सदे ठीक हो जाए के कारण ऐसा के गोड़ के दे भाई नु ताइयों के साथ मैं अच्छा बर्ताव करता हूँ, उनसे बोलना, परिवार के बारे में पूछना। मतलब जो बुजुर्ग आदमी है, नहीं बुजुर्ग आदमी हमारे घर में भी हो, हमारी माँ हो, बाण हो, अगर हम जाके उसने पूछा माँ ठीक है, वो आदि तो दिन की वो ठीक हो जाएगी। एकदम से पेशेंट को दवाई देकर सीधा भेजना, वो इतने सेटिस्फाई नहीं होते। मैं कम से कम 5-4 मिनट उनको ऊपर लगाता हूँ, उनके परिवार के बारे में पूछना, उनसे पूछना। मतलब एक घर जैसा माहौल बना रखा मैंने। अच्छा जी, हाँ, इसका ये कारण। हाँ जी। अगर शुरुआती दौर की बात करूँ डॉक्टर साहब, कब आपने शुरुआत करी थी यहाँ पे जो है अपने डॉक्टरी लाइन में? मैं 2006 में आया था मणिक जी यहाँ। 2006 से 2011 में मैंने ये बिल्डिंग बनाई थी। अभी मैंने न्यू बिल्डिंग अभी मतलब 2 महीने पहले तैयार करी है और अभी 29 तारीख को उसका शुभारंभ होना। शुरुआती दौर में मतलब न्यू सोचा था कि आपने कि जो आज सक्सेस आपने मिल रही है, क्योंकि देखो आज अगर बात करें सुबह से लेकर के शाम तक आपके पास जो पेशेंटों की लाइन लगी रहती है, लास्ट में न्यू कह के ना शायद न्यू को बंद कर दोगे कि भाई आज तो इतना ही हुआ, तर्क बाकी तर्क आई हो। तो मतलब शुरुआती दौर में इतना सोचा था कि इस तरह मतलब आपका चलेगा सिस्टम? ये तो नहीं सोचा था, लेकिन जैसे ये एरिया है, ये जो बरवाड़ा का जो एरिया है, ये एक शांति प्रिय एरिया है। मेरा गांव बुढ़ाना है, लेकिन मैंने मेरा एरिया यहीं चुना था। यहाँ के लोग अच्छे, समझदार और एक मिलनसार लोग हैं। ठीक। दूसरी बात, मैं 7:30-8 बजे बैठ जाता हूँ और सारा दिन अपने पेशेंटों की सेवा में लगा रहता हूँ। डॉक्टर साहब अगर बात करें जाए अपना सारा आसपास का एरिया ग्रामीण एरिया है और लोग इतने मतलब बीमारी के प्रति इतने अवेयर को नहीं कि उन्हें जानकारी हो कि भी किस तरह बचा जाए इसका, किस तरह आजकल के जो वायरल बुखार वगैरह चल रहे हैं कि कुछ सावधानी जो किसान भाइयों ने और लोकल आदमियों ने करनी चाहिए जिन्हें पूरी जानकारी नहीं है। आज के टाइम जो फैल रहा है, वायरल बुखार फैल रहा है, ये एक घर में जैसे संक्रामक बुखार लगाओ इसको, जैसे किसी में बच्चे में आएगा, दूसरे बच्चों को संक्रमित हो गए, गला खराब होना, जुकाम होना, थकावट रहना। भाई इसको आप ये नहीं कह सकते जैसे एक बच्चे में आ गया, परिवार में आ गया, तो सावधानी यही है उसका अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के उसका इलाज करा जाए। मतलब हाथ वगैरह अच्छे तरह साबुन से धोए, अच्छे पत्तेदार सब्जियां खावे और मतलब धूप से थोड़ा बचे। आपके पास अगर बात करें फिलहाल किस किस चीज़ के मरीज आओ हैं, किस किस चीज़ के पेशेंट आओगे भाई मेरे यह दिक्कत है, मेरे यह दिक्कत है? अब तो जैसे ज़्यादातर बुखार के पेशेंट ज़्यादा हैं, स्किन के और बुखार के ज़्यादा पेशेंट हैं, बाकी और इतने ज़्यादा वो पेशेंट नहीं है। आप चर्चित जड़ते हुए थे एक मोटे होने की दवाई थे, हो वह बड़ी सुनी है कि वो मोटे होने की डॉक्टर साधु वो दवाई ले ले और तो दवाई मिलेगी। हाँ, मैंने शुरू से ही मतलब ये मेरा फार्मूला है, जो ग्रोथ की जो मेडिसिन है वो हम देते हैं, पहले से और आज तक देते आए हूँ। अच्छा। हाँ। उसका कि मैं साइड इफेक्ट को नहीं किया कि मतलब कि हुआ कि आजकल जो बच्चे नहीं नए जिम में जाओ हैं, पाउडर वगैरह खाओ हैं, जो इस तरह प्रोटीन वगैरह यूज़ करे हैं, वो जब तक यूज़ करें इतना रुका है उसके बाद उनका वेट वापस लॉस हो जाए। वो तो ऐसा है जी, मतलब जो वो जिम में जाते हैं बच्चे, क्रेटीन वगैरह ले, ज़्यादा हाई प्रोटीन ले हैं, तो उनको तो इतने फायदेमंद नहीं होती। इसका मेन मकसद है जैसे जिसका लीवर थोड़ा कम हो, भूख कम लगती है, उसके लिए ठीक है। ज़्यादा लंबा टाइम तक ये नहीं ठीक नहीं रहती। अच्छा, जो आप दो? हाँ, ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं लेना हम इसका, बस सर्दी में ले इसको। अच्छा। हाँ। तो भाई जो मोटे होने की दवाई का बात थी वो डॉक्टर साहब के पास आप आकर के ले सको और बड़ा सस्ता हॉस्पिटल बताया जाने लगा। डॉक्टर साहब नई बिल्डिंग का जो मुहूर्त बताया जाने लग रहा है वो कब तक शुरू कर रहे हो? वो 29 तारीख से, मतलब 29 तारीख को शुभ मुहूर्त है इसका। अच्छा। हाँ। तो और जो लोग देखने लग रहे बुलाओगे कौन बुलाएंगे? ना जी, मैंने पूरे एरिया को हॉस्पिटल से भी प्रचार है, आप लोगों भाइयों के से भी, और मैं मतलब जितने भी पंपलेट है, अखबार का माध्यम हो और पर्सनली फ़ोन का माध्यम हो, जो मेरे जानकार उनको मैं इसी तरह का मतलब वो करता हूँ जी। तो क्या संदेश देना चाहोगे जो लोग आजकल, मैंने वैसे पूछ भी लिया आप तो बीमारी तो बचने का के तरीका है कि नहीं, और भी जो लोग है युवा पीढ़ी आजकल नशा में बड़ी बढ़ती जाने लगी डॉक्टर साहब, उसको लेकर के आप क्या संदेश देंगे? बस ऐसा है इसमें, मतलब सबसे मेन तो युवा पीढ़ी का नशा का है कि उनको ऐसा माहौल दो, परिवार बच्चों को, जैसे माँ बाप अपना टाइम दो। अगर बच्चों को टाइम देंगे वो नशे से दूर रहेंगे। अच्छी शिक्षा, एजुकेशन का भी बहुत फर्क है। चलो डॉक्टर साहब नई बिल्डिंग दिखा दो थोड़ी एक बार, किसी का कुकर के शुरू में करना लग रही है वो चीज़ भी देखेंगे। तो दूसरी बिल्डिंग का जिक्र कर रहा था, आप देखने लग रहे हो ये सेकंड बिल्डिंग शुरू कर दी गई है, साधु राम मेमोरियल हेल्थ सेंटर। आप अंदर तो दिखावांगे भाई किस प्रकार की जो है बिल्डिंग पूरा के कुछ अलग तक कराया जाओगा। ये बेड देखो भाई, बेड नंबर 12 मतलब अलग से जो है पेशेंटा खातर पूरा बेड लगा दिए गए हैं, बिल्कुल एक नए तरीके एक नए सिस्टम तय बड़े अच्छे तरीके से जो है एक दूसरी बिल्डिंग शुरू करी डॉक्टर साहब ने।
डॉक्टर साहब यहाँ मतलब दूसरी बिल्डिंग शुरू करने का क्या मकसद है, क्या कारण है कि पेशेंट ज़्यादा होगी? ये पेशेंट जो है वहाँ मेरे पास जगह जो एडमिट की जगह थी वो कम थी, और यहाँ मैंने सेपरेट एडमिट के लिए मतलब पर रूम में 2 बेड लगा दिए। अच्छा, ठीक है, बैठूँ मैं वहाँ का, यहाँ मतलब एडमिट पेशेंट को करेंगे। पेशेंट को एडमिट करने के लिए आपने स्पेशली बिल्डिंग? हाँ, मतलब जो एज इट इज जो वो सेवा थी वो भी यहीं भी वही सेवा रहेगी, बस एक थोड़ा यहाँ खुला वातावरण सा हो गया। अच्छा, आप वहीं बैठोगे फिर? हाँ, मैं वहीं बैठूंगा, बाकी पेशेंटों को यहाँ संभालता रहूँगा। तो भाई देख को हो उरा दूसरी बिल्डिंग में क्या है चीज़ है कि वे पेशेंटों के लिए एडमिट करने के लिए अलग अलग एक अगर एक रूम की दिखाऊंगा आपने, एक रूम में 2 अलग अलग से बेड लगा दिए गए हैं। बिल्कुल एक जो बढ़िया हॉस्पिटल आप देखो हो दिल्ली में, हिसार के बड़े बड़े हॉस्पिटल आपने देखे, उस प्रकार की जो सुविधा साधु राम मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर भी देने का काम किया है। आपने क्या लगा भाई इस हॉस्पिटल के बारे में आपके क्या विचार है? बरवाड़ा के आसपास के लोग बड़े जाने भी हैं, बड़ी जानकारी इस हॉस्पिटल के बारे में आप सब ने है। आप अपने कमेंट के माध्यम से इस हॉस्पिटल के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें, अपनी राय दें डॉक्टर संदीप के बारे में कि भाई डॉक्टर संदीप आपके लिए कैसे हैं, आपके साथ उनका बर्ताव कैसा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगा और हॉस्पिटल से आप संतुष्ट हो तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।